हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गगन जांगिड़ मैथ्स पे। तो आज की क्लास में अपने बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड, जिसके एग्जाम मार्च में हो सकते हैं। तो सेमेस्टर थर्ड के अंदर इस बार एक ही पेपर होना है और उस एक पेपर में दो बुक्स आएंगी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर। पहली बुक का नाम है हायर कैलकुलस उच्चतर कलन और दूसरी बुक है आपके थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। तो आज अपने इस लेक्चर के अंदर थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है आपका सीक्वेंस, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। तो आपका जो टॉपिक है पहला सीक्वेंस, अनुक्रम। सबसे पहले अपने यहां पे बात करने वाले हैं कि अनुक्रम होता क्या है, किसे कहते हैं अनुक्रम। देखिए, आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है अच्छे से। आप जानते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एक सेट डोमेन, जिसे अपने कहते हैं, उसकी जरूरत होती है और एक सेट जिसे अपने क्या कहते हैं, कोडोमेन जिसे कहते हैं, उसकी अपने को नीड होती है। अब कोई भी फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में परिभाषित है, उसके लिए जरूरी है कि इस डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको बी में एग्जिस्ट करती हो। ये अपने सीक्वेंस की फंक्शन की परिभाषा अपने पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते भी हैं। यहां अपने बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में। तो देखिए, सीक्वेंस जो क्या होता है वो एक फंक्शन ही होता है, बट इस फंक्शन के अंदर डोमेन जो है वो फिक्स है कि डोमेन हमका क्या रहता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहता है और कोडोमेन जो है कोई भी सेट एक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस की परिभाषा हो सकती है कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी सेट एक्स में परिभाषित है, तो इस फंक्शन को अपने क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और अगर यहां पे ये जो x है वो आपका सबसेट या इक्वल टू r हो, तो इस तरह का सीक्वेंस फिर हमारा क्या कहलाता है, रियल सीक्वेंस इसे कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे यदि अपने बात करें, जैसे कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये किसको डिनोट करेगा, आपके एक सीक्वेंस को डिनोट करेगा। क्यों? क्योंकि अपने को क्या करना है, fx इज इक्वल टू फंक्शन अपन ने डिफाइन किया है डोमेन n से। यहां हमारे पास कोडोमेन जो है वो कोई भी सेट आएगा x, जो कि सबसेट होगा किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो इस तरह की सीक्वेंस जो वो रियल सीक्वेंस कहलाती है। और इस बुक के अंदर आपके सारी की सारी रियल सीक्वेंस का ही अध्ययन आपको करना है। ठीक है, तो अब देखिए fx इज इक्वल टू x, आप x के मान रखते जाइए। तो ये सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, इस जो हमारे पास इस जो रिजल्ट अपने को मिलेंगे, यानी कोडोमेन, जो भी कोडोमेन इसका बनेगा x, उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, आप x आपको कहां से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है। तो आप x का मान 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 1, फिर आपको क्या मिलेगा 1/2, फिर आपको क्या मिलेगा 1/3, 1/4। ये इस तरह से आपका चलता जाएगा और जैसे जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी को होगा, ये आपके पास ये जो fx का वैल्यू है, fx का मान जो है वो आपके टेंड करेगा किसकी ओर, 0 की ओर। 0 इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आती है उसे अपने उसमें जो है शामिल नहीं करते हैं। तो ये 0 को क्या करता है, टेंड करता है। तो इस प्रकार अपने क्या है, जो सीक्वेंस की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन अपने बड़े इजीली हम लिख सकते हैं कि सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है, लेकिन उसके अंदर डोमेन जो है वो क्या रहता है, हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहता है और कोडोमेन x होता है, जहां x सबसेट हो किसका, सेट ऑफ जो डोमेन जो है, अगर कोडोमेन हमारे पास अगर सबसेट आता है किसका, r का, या r के इक्वल हो जाता है, तो इस तरह की सीक्वेंस को अपने क्या कहते हैं, वास्तविक अनुक्रम इसे कहा जाता है, रियल सीक्वेंस इसे कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स अपने यहां पे लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नोटेशन आपके क्या रहता है, हम किस प्रकार से इसको क्या है दर्शाते हैं, लिखते किस प्रकार से हैं। नोटेशन जो है वो किस प्रकार से इसका लिखा जाता है। तो नोटेशन के लिए अपने क्या है, इस तरह का यूज करते हैं xn। ये इस तरह से सीक्वेंस को लिखा जाता है कि 1/n। तो ये फिक्स होता है। ठीक है, यहां पे n का मान जो है फिक्स है, कभी बताए चाहे ना बताए, इसका डोमेन जो है वो हमेशा क्या रहता है, n बिलोंग करता है किससे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो इस तरह से अपने क्या है, सीक्वेंस को क्या करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। लिखने का तरीका है, ये नोटेशन है उसका कि xn 1/n इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको पता लग गया कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका कोडोमेन क्या होता है। दो चीजें अपने यहां को पता लगी है कि डोमेन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा, और कोडोमेन जो है वो क्या होता है, कोई भी सेट x होता है जो कि आपके सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, फंक्शन के अंदर डोमेन आ गया, कोडोमेन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके रेंज का। ठीक है, रेंज या प्रास। तो अनुक्रम की रेंज या प्रास क्या होती है कि जो हमारे पास जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, जितने पद हैं उन पदों का समुच्चय जो है वो इसका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, कि उस अनुक्रम के पदों का समुच्चय आपके उसका क्या कहलाएगा, रेंज, या उसका जो प्रास है उसे अपने कहते हैं। जैसे यहां पे ये एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x कह सकते हैं, या एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, ये इसका नोटेशन होता है। तो 1/n इसका रेंज यदि आपसे बात करेगा तो ये क्या है, ये इसका क्या है, प्रास है। इसका जो सेट हमारे पास आया है, जो अनुक्रम के पदों का समुच्चय है, ठीक है, जितने भी हमारे पास इस अनुक्रम में पद हैं उन पदों का समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है, इसका रेंज कहलाता है। क्लियर? तो तीन चीजें यहां पे अपन ने सीखी कि हमारे पास अनुक्रम क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपने यहां से, और उनसे अपने को क्या है और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिया कि एक कोई अनुक्रम आपका डिफाइन किया गया है, xn इज इक्वल टू 2n। ठीक है, हमारे पास यहां पे फिक्स है कि इसका डोमेन जो है वो क्या होगा, आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा, यानी n के मान आपको 1 से लेकर के इंफिनिटी तक आपको मान इसके लेने हैं। तो इस अनुक्रम के यदि पदों की हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर हमारे पास 8 आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार से इस अनुक्रम के पद हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद अभी जो एग्जाम्पल अपन ने लिया, जैसे xn इज इक्वल टू 1/n, तो ये भी क्या है, एक अनुक्रम है। तो इसके पदों की यदि हम बात करें यहां पे, तो इसके जो टर्म आएंगे हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, ये इस प्रकार से चलता जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे अपन ने क्या है, एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं जो कि किसको डिनोट करते हैं, एक सीक्वेंस को डिनोट कर रहे हैं। यहां पे अपने को पता है कि इनका डोमेन जो है वो क्या होगा, डोमेन फिक्स है। इनका डोमेन हमेशा क्या होता है, इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और को डोमेन की यदि हम बात करें तो को डोमेन जो आएगा वो कोई भी सेट x हो सकता है, जो कि सबसेट रहता है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का, या इसके इक्वल हो सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनका रेंज क्या है। तो यहाँ पे अपने देखें कि इनका रेंज जो है, ये सेट आपको दिख रहा है, ये इसका रेंज है। पदों का समुच्चय जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी प्रास को क्या करता है, डिनोट करता है। तो ये इसका रेंज सेट हो गया। ठीक है, ये इसका रेंज सेट हमारे पास हो गया। तो ये इसके दोनों की रेंज है। रेंज से आपको एक चीज यहां पे पता लगेगी। अब जो हमारा मेन कंसेप्ट होगा ना, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं यहां पे, कि जब आप रेंज को देखोगे, अनुक्रम की प्रास को देखोगे, तो आपको दो चीजें यहां पे अपने को पता लगती है कि आपके पास जो रेंज है, क्या वो रेंज आपके पास बाउंडेड है या वो अनबाउंडेड है। ठीक है, किस प्रकार से बाउंडेड अनबाउंडेड की बात अपने कर रहे हैं कि क्या आप ये कह सकते हैं, बाउंडेड का मतलब होता है, रेंज बाउंडेड होने का मतलब क्या आप उसके जो अनुक्रम के अंदर जो पद आ रहे हैं, जितने भी पद उसके अंदर है, क्या उन पदों को आप ऐसे लिख सकते हो कि उन सभी पदों का मान कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में आ रहा है, चाहे वो एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के हैं या नहीं है। यदि हम ऐसा कह पाते हैं तब तो वो बाउंडेड हो जाता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाता है। जैसे कि यहां आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं इस सीक्वेंस के अंदर कि इसका प्रत्येक पद जो है वो 2 से तो हमेशा बड़ा है, बट आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसका पद जो है वो कौन से पद से हमेशा छोटा रहेगा। आप सिर्फ एक ये बात कह पा रहे हैं कि इसके पास जितने भी पद हैं, इसके पदों को अपने इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, x5 हो गया, इस प्रकार से पद चलते हैं। इन जनरल हम यदि बात करें तो इसके पदों को हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के जो पद होते हैं ना, उनको अपने xn लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल जो अपन ने लिया है, ये हम कहते हैं कि प्रत्येक xn जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। बट यदि आप ये कहें कि लेस देन इक्वल टू किससे, तो यहां आप जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है आपके लिए ये बता पाना कि यहां इसके जितने भी पद हैं वो किसी एक अवयव से या किसी एक एलिमेंट से या किसी एक नंबर से हमेशा छोटे रहेंगे, ऐसा आप नहीं बता सकते। लेकिन हम सेकंड एग्जांपल की यदि बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक पद जो है वो आपके पास क्या है, 1 से हमेशा क्या है, छोटा है, 1 से हमेशा क्या है, छोटा आ रहा है। और जैसे जैसे n टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, आपके xn का मान जो है वो किसकी तरफ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं इसका प्रत्येक मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, 0 से हमेशा क्या है, बड़ा है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा है। 0 के बराबर कब होगा, जब आपका n टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी होगा। लेकिन यहां पे n टेंड्स टू इंफिनिटी हो नहीं सकता, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस अनुक्रम का प्रत्येक पद जो है वो हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, और 1 से हमेशा क्या है, छोटा है। तो ये दो सीक्वेंस अपन ने यहां पे देखे, और इनकी रेंज की बात जब अपन ने देखी तो रेंज पे अपन ने देखा कि पहली जो एग्जांपल हमारे पास है उसके अंदर हम सिर्फ ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि उस सीक्वेंस का प्रत्येक पद हमेशा 2 से क्या रहता है, बड़ा रहता है, पर छोटा किसी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
सेकंड एग्जांपल में हम ये भी डिसाइड कर पा रहे हैं कि इस अनुक्रम का प्रत्येक पद जो है वो 1 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन दोनों सीक्वेंस के अंदर ये जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस इन सीक्वेंस की बाउंडनेस के बारे में बताता है कि आपके पास कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड होगा, कौन सा आपके अनबाउंडेड होगा। यहां दो चीजें अपन ने देखी कि ये जो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, इस एग्जाम्पल के अंदर अपन ने देखा कि इसका प्रत्येक पद जो है वो 2 से हमेशा बड़ा है, यानी इस सीक्वेंस का सबसे छोटा पद क्या है, 2 है। ठीक है, 2 के से सारे पद इसके बड़े हैं। तो जो ये टर्म अपने को मिली है ना, इसको कहते हैं लोअर बाउंड। ये क्या कहलाता है, आपका लोअर बाउंड इसे कहा जाता है। और अगर यहां एक पद अपने को मिल जाता जिसके लिए हम ये कह सकते कि इसका प्रत्येक पद इससे छोटा है, तो फिर यहां पे जो एलिमेंट अपने को मिलता उसे अपने क्या कहते, अपर बाउंड कहते, ऊपरी परिबद्ध उसे कहा जाता। ठीक है, तो इस पहले एग्जांपल में ये जो सीक्वेंस हमारे पास आया है, जिसके रेंज के आधार पे अपने बता सकते हैं कि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है बट इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। इन सेकंड एग्जांपल के अंदर हम देखें कि यहां पे 1 जो है वो आपका क्या है, अपर बाउंड है, ऊपरी परिबद्ध है। ठीक है, और 0 यहां पे आपका क्या हो जाता है, लोअर बाउंड है, निम्न परिबद्ध है। तो सेकेंड एग्जांपल में हम लोअर बाउंड भी बता पा रहे हैं और अपर बाउंड भी हम बता पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाता है, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। यानी यहां से फिर आपके पास एक डेफिनेशन आ जाती है कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा सीक्वेंस xn एग्जिस्ट करता हो जिसके लिए लोअर बाउंड तथा अपर बाउंड दोनों विद्यमान हो, तो उस सीक्वेंस को अपने क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस या परिबद्ध अनुक्रम उसे कहा जाता है। परंतु यदि किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड, अपर बाउंड या दोनों एग्जिस्ट ना करे तो वो क्या कहलाता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। भाई लोअर बाउंड अकेला एग्जिस्ट करता है तो भी वो बाउंडेड नहीं होगा, अपर बाउंड अकेला एग्जिस्ट करता है तो भी वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा। बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और आपके पास उसका अपर बाउंड भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तभी हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है हमारे पास क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स अपने लेते हैं। देखिए यहां पे xn एक सीक्वेंस अपने लेते हैं और इसका एग्जांपल अपने ले यहां पे, तो देखिए इस तरह से अपने लिख दें -1 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के बारे में अपने -1 की पावर n। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का यदि अपने देखें तो इसके जो टर्म हमारे पास आएंगे, जो पद हमारे पास आएंगे, यानी इसका जो रेंज सेट बनेगा उसमें क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि n का मान आपको कहां से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है। तो -1 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से चलेंगे। तो आप इसका जो रेंज सेट आप बनाएंगे, उस रेंज सेट में आपको क्या है, 2 ही एलिमेंट मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट -1 से क्या है, बड़ा है, और 1 से हमेशा क्या है, बराबर या उससे छोटा है। तो इस सिचुएशन में ये जो सीक्वेंस है आपका क्या बन जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है। क्योंकि जब हम सेट की बात करते हैं तो सेट के अंदर जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उनको बार बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार लिखा जाता है। तो इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट की यदि हम बात करें, इसके अनुक्रम के प्रास की हम बात करें, तो उसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक -1 आता है और एक 1 आता है। इट मींस ये हमारा क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। लेकिन यदि इस एग्जाम्पल को अपने इस प्रकार से लिखें कि xn इक्वल टू -n की पावर n, अब आप देखेंगे कि इसमें कैसे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, फिर अगला जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो आएगा 4। ठीक है, फिर आपके पास आएगा -27। इस प्रकार से चलेगा ये। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस के बारे में हम ना तो ये कह पाएंगे कि इसका प्रत्येक एलिमेंट किस एलिमेंट से हमेशा बड़ा रहेगा, और ना हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस एलिमेंट से हमेशा इसका एलिमेंट जो वो छोटा रहेगा। क्योंकि नेगेटिव में भी ये क्या हो रहा है, जा रहा है, और पॉजिटिव में भी ये आगे बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ ये क्या है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी को जा रहा है, टेंड कर रहा है। जब आपके n का मान बढ़ेगा ना, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा सीक्वेंस का रेंज जो है वो किस तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो उस सिचुएशन में ना तो हम इसका लोअर बाउंड बता पा रहे हैं और ना ही हम इसका अपर बाउंड डिसाइड कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड कहलाता है। अनबाउंडेड सीक्वेंस इसे कहा जाता है। हाँ जी, तो अब अपने बात करेंगे
यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस पता करने के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें पता करना होता है सुप्रीमम और इन्फीमम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बनती है इस पे, ठीक है। उच्चक और निम्नक के बारे में अपने को क्या है यहाँ पे अध्ययन करना है। तो अगला पॉइंट हमारा रहेगा सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है? अभी अपन ने देखिए बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ा और यहां अपन ने एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल में उसको वापस यहां पे रिपीट करते हैं अपने उसको 1/n। देखिए अपने जानते हैं कि यहाँ पे डोमेन जो फिक्स रहता है, डोमेन हमारे पास हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो ये जो सीक्वेंस जो है इसके टर्म जो हमारे पास आएंगे 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, और जैसे जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा xn यानी इसके पदों का मान जो है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, आपके 0 की तरफ क्या करता है, टेंड करता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, ये सीक्वेंस अपने पास जो आया है, इस सीक्वेंस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक पद जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस सिचुएशन में इस अनुक्रम को अपने क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। अब जो सीक्वेंस बाउंडेड होगा, जो सीक्वेंस आपका बाउंडेड होगा, उसके लिए नेक्स्ट अपने को सुप्रीमम और इन्फीमम, उच्चक और निम्नक जो फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को कि यहां पे अपन ने देखा कि यहां पे इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड है, ठीक है, ये इसका अपर बाउंड कहलाता है 1, इसका यहां पे क्या है, अपर बाउंड है। अब जो बात आप 1 के लिए लिख सकते हैं तो आप 2 के लिए भी तो लिख सकते हैं, आप 3 के लिए भी लिख सकते हैं, आप 4 के लिए भी लिख सकते हैं कि इस सीक्वेंस का प्रत्येक पद जो है वो आपका 4 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 2 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 5 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, 10 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यानी अपर बाउंड से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहां पे क्या कहलाएंगे, आपके 1 से बड़े, 1 अगर अपर बाउंड है तो उससे बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे इसके अपर बाउंड कहलाते हैं। यानी सेट ऑफ अपर बाउंड जो है वो क्या रहता है, आपके पास इनफाइनाइट सेट रहता है। सिमिलरली 0 यहां पे क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो -1 से भी तो बड़ा है ना, -2 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है। यानी 0 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके यहां पे लोअर बाउंड होंगे। तो सेट ऑफ लोअर बाउंड और सेट ऑफ अपर बाउंड जो है वो क्या होता है, आपके इनफाइनाइट सेट होता है। एक चीज आपको यहां और ध्यान रखनी है कि आपका अपर बाउंड या लोअर बाउंड का उस सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, उस अनुक्रम में एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा कि इसका जो लोअर बाउंड है वो 0 है, जबकि 0 यहां पे इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ जी, तो अपन ने यहां पे देखा कि हमारे पास जो सेट ऑफ अपर बाउंड और सेट ऑफ लोअर बाउंड होता है वो एक इनफाइनाइट सेट होता है। अब बात करेंगे यहां पे अपने सुप्रीमम और इन्फीमम की। सुप्रीमम क्या होता है किसी सीक्वेंस का और इन्फीमम क्या होता है। आप देखेंगे इस 1 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे इसके अपर बाउंड होंगे, जितने भी रियल नंबर हैं। जरूर नहीं है 1 2 3 ये नेचुरल नंबर ही हो, कोई रियल नंबर भी आ सकता है, 1 से बड़ा 1.5 हो सकता है, 1.7 हो सकता है। यानी जितने भी रियल नंबर है ना, इससे बड़े जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। तो इन अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट्स, जितने भी अपर बाउंड आपके पास हैं, LUB कहते हैं इस सुप्रीमम को, शॉर्ट में अपने क्या कहते हैं, LUB, लिस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध। यानी जो आपके पास अपर बाउंड का सेट है ना, सेट ऑफ अपर बाउंड, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो आपका क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। तो सुप्रीमम की डेफिनेशन बड़ी इजी हो जाती है यहां पे, आप इसको याद रखिएगा, लिस्ट अपर बाउंड, कि किसी सीक्वेंस के ऊपरी परिबद्धों में से सबसे छोटा ऊपरी परिबद्ध जो है वो उसका उच्चक कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे अपने देखेंगे कि जितने भी अपर बाउंड यहां आपको मिलेंगे उनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो 1 इसका क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। नेक्स्ट 0 या 0 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके लोअर बाउंड है। तो आपके पास इसको कहते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी जितने भी निम्न परिबद्ध हैं उनमें सबसे बड़ा। तो निम्नक की परिभाषा क्या हो जाती है कि किसी अनुक्रम के अगर निम्न परिबद्ध एग्जिस्ट करते हैं तो निम्न परिबद्धों में से सबसे बड़ा निम्न परिबद्ध जो है, निचला परिबद्ध जो है वो क्या कहलाता है, उसका इन्फीमम कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहां इस
लेक्चर के अंदर अपन ने क्या क्या सीखा, सीक्वेंस की डेफिनेशन सीखी। देखिए सेक्शन ए के लायक क्वेश्चन अपन ने इस पार्ट के अंदर किए हैं। आपसे सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे सुप्रीमम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे इन्फीमम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 2 मार्क्स जो है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से आएंगे, क्योंकि इनमें से एक डेफिनेशन आपको हर हाल में वहां एग्जाम में देखने को मिलेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।